हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पर्पस से, जो कि मोस्टली पूछा जाता है। और आप अगर आप देखते हो तो सेट ऑफ बेसिकली होता क्या है, इसको हम समझेंगे। तो सेट ऑफ समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये यूज़ कब होता है। ये हमारा सीपीसी के अगर हम देखते हैं तो ऑर्डर 8 उसके रूल 6 की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, जो कि हमें सेट ऑफ के बारे में बताता है। इसके अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें कि इंट्रोडक्शन का कहता क्या है बेसिकली, तो सेट ऑफ का जो मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे जो डेफिनेशन कह रही है, सेट ऑफ मीन्स अ क्लेम सेट अप अगेंस्ट अनदर। मतलब यहाँ पे जो है एक पार्टी जो है यानी कि डिपेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ के अगेंस्ट जो है क्लेम करता है, और वो ये कहता है कि इसने मुझसे कुछ रुपए वगैरह लिए, इस तरीके से। अभी हम इसको आगे डिटेल में समझते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेप्थ ऑफ विच टू पर्सन्स आर रेसिप्रोकली डेब्टर टू वन अनदर बाय द क्रेडिट्स ऑफ विच दे आर रेसिप्रोकली क्रेडिटेड टू वन अनदर। मतलब यहाँ पे इसको हम ऐसा समझिए कि एक जो है यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। दो लोगों ने क्या किया, एक दूसरे को कुछ लेन देन किया, यहाँ पे कुछ एक दूसरे को उधार दिया। और अब उधार देने के बाद में वो कर क्या सकता है, ये एक तरीके का डिफेंस, जो अपने डिफेंस में जो डिपेंडेंट है वो क्या करेगा, एक एक याचिका लेके आएगा, एक प्ली लेके आएगा। इट इज़ अ प्ली इन डिफेंस, जो कि अवेलेबल होती है किसके लिए, डिपेंडेंट के लिए होती है। अगर हम सिंपली इसको समझें कि व्हेन देयर आर म्यूचुअल डेब्ट्स बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिपेंडेंट, यहाँ यानी कि जो एक म्यूचुअली यहाँ पे इन्होंने डेब्ट लिया, यानी कि उधारी दी या ली प्लेंटिफ ने और डिपेंडेंट के दोनों के बीच में यहाँ पे एक उधारी हुई। वन डेब्ट में बी सेटल्ड अगेंस्ट अनदर। पहला तो ये, या तो इनके बीच में सेटल्ड हो जाए, बाय एडजस्टमेंट हो जाए, सेट ऑफ आइदर वाइप्स आउट, या तो वो उसको स्वीकार कर ले, खारिज कर दे, या तो आउट ऑफ रिड्यूस द प्लेंटिव क्लेम्स इन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी। यानी कि या तो जो उसका जो वाद जो लेकर के आया है प्लेंटिव, उसमें उस अमाउंट को जो है, उसकी रिकवरी के अमाउंट को जो है रिड्यूस कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि इसका जो प्रोविजन हमें देखने को मिलता है सेट ऑफ का, वो देखने को मिलता है ऑर्डर 8 के रूल 6 में। यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है कि एक्स यूज ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज 5000, Y holds a judgment against X for rupees 10,000. The two claims being both definite pecuniary demands may be set off. तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों के बीच में एक तरीके का एक सूट होता है, वो स्यू करता है वाई को, और 5,000 रुपए के लिए उसको बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए स्यू करता है। वहाँ पे वाई उसके अगेंस्ट में क्या करता है, 10,000 रुपए का एक उसके अगेंस्ट में एक जजमेंट ले आता है। तो दोनों के बीच में एक तरीके का क्लेम चल रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट अपने केस लॉ में देखेंगे। यहाँ पे केस दिया हुआ है जयंती लाल वर्सेस अब्दुल अजीज। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा, यहाँ पे कोर्ट ने एक अपनी डॉक्ट्रिन दी है कि जो कि ये बताता है कि ये एक्सटेंशन है डेब्ट्स का, ऑफ विच टू पर्सन आर रेस्पेक्टिवली डेब्टर टू वन अनदर बाय द क्रेडिट्स ऑफ विच दे आर रेस्पेक्टिवली क्रेडिटर्स टू वन अनदर। जैसे कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि यहाँ पे दो लोगों के बीच में एक आदान प्रदान हो रहा है, उधारी दी जा रही है, उसके बारे में यहाँ पे इस केस लॉ में बताया गया है। जहाँ पे डिपेंडेंट ये एक्नॉलेज करता है कि हाँ, प्लेंटिफ से मैंने कुछ पैसा लिया था, लेकिन बट सेट अप अनदर डिमांड ऑफ हिज ओन। अब वो इसके बिहाफ में क्या करता है, अपनी डिमांड को रख देता है कि हाँ, उसके ऊपर एक और डिमांड अपनी डाल दे कि इसने भी मुझसे कुछ पैसा उधार वगैरह लिया। तो उसको काउंटर को वो बैलेंस करता है प्लेंटिफ ने जो दिया है, आइदर इन होल और इन अ पार्ट, या तो वो पूरी तरीके से रखेगा या फिर उसको एक पार्ट में रख देगा। दस इट इज अ रेसिप्रोकल एक्यूटेबल ऑफ डेब्ट्स बिटवीन टू पर्सन। दो लोगों के बीच का जो एक डेब्ट होता है, इसको कब क्लेम किया जा सकता है, जो कि नन कराए पाओ वर्सेस नन कराए पाओ एक केस है, जिसमें कि कोर्ट ने बताया है कि इसके बारे में जो प्रोविजन दिया हुआ है, अगर आप इसके बारे में जानना है तो उसके ऑर्डर 8 रूल 6 के सीपीसी में जाएंगी, जहाँ पे इसके बारे में सारी चीज़ें आपको बताई गई है कि कैसे आपको किस तरीके से एक रूल बताया गया है, एक तरीका बताया है कि इस तरीके से आप इसको क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि रिक्वायर, यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि डिपेंडेंट जो है जब फर्स्ट स्टेज में आएगा तो वो उस चीज़ को अपने सेटअप को क्लेम कर सकता है। देन इसके बाद कंडीशंस यहाँ पे कुछ दी गई हैं, जो कि कंडीशंस आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो पहली कंडीशंस क्या है कि जो सूट है वो मस्ट बी फॉर रिकवरी ऑफ मनी, यानी कि जो आप सूट लेकर के जा रहे हैं उसमें रिकवरी ऑफ मनी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा कुछ और नहीं होना चाहिए, मनी से ही रिलेटेड होना चाहिए, रिकवरी ऑफ मनी से रिलेटेड ही होना चाहिए। फिर दूसरा जो है यहाँ पे, द सम ऑफ मनी मस्ट बी असर्टेन। जो मनी होगा वो एक असर्टेन अमाउंट होना चाहिए, एक निश्चित अमाउंट होना चाहिए। सच सम मस्ट बी लीगली रिकवरेबल। जो अमाउंट है, जो निश्चित एक अमाउंट है, वो लीगली रिकवरेबल होना चाहिए।
इट मस्ट बी रिकवरेबल बाय द डिपेंडेंट और बाय द डिपेंडेंट्स इफ मोर देन वन। अगर एक से ज़्यादा ही अगर वहाँ पे डिपेंडेंट हैं तो उनके द्वारा रिकवरेबल होना चाहिए अगर आप कर रहे हो तो। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि अगर सेम यही चीज़ प्लेंटिव के साथ भी वही चीज़ है कि वो प्लेंटिव के साथ में भी यही होना, अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिव है तो वो रिकवरेबल होना चाहिए प्लेंटिव के साइड से भी। देन इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो अमाउंट है वो इट मस्ट नॉट एक्सीड द पेक्यूनरी जुरिसडिक्शंस ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट। जिस कोर्ट में ये सूट लाया गया है वो उसकी पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज 1 लाख से ऊपर की जो जुरिसडिक्शन की जो पावर है कोर्ट की वो 1 लाख रुपए तक की, वो उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो हमें ये ध्यान में रखना है जो हम सूट जिस कोर्ट में लेके जा रहे हैं उसकी पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन कितनी है। देन इसके बाद बोथ द पार्टीज मस्ट फिल इन द डिफेंडेंट क्लेम्स टू सेट ऑफ द सेम कैरेक्टर एज दे फिल इन द प्लेंटिव सूट। मतलब जो डिपेंडेंट ने जो सूट जो लेकर के वो आया है, जो क्लेम कर रहा है अपने सेट ऑफ में सारी चीज़ों को, वो कैरेक्टर दोनों सेम होने चाहिए। यानी कि जो कैरेक्टर डिपेंडेंट की के सूट में है वही सेम होने चाहिए, प्लेंटिव के सूट में भी वही कैरेक्टर होने चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ पे मैच होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने टाइप के सेटअप होते हैं। यहाँ पे लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2 टाइप्स के जो है हमारे सेटअप होते हैं। पहला होता है हमारा लीगल सेटअप। लीगल सेटअप हमारा क्या कहता है? लीगल सेटअप इज प्रोवाइडेड इन द ऑर्डर 8 रूल 61 ऑफ द सीपीसी प्रोसीजर 1908। जहाँ पे कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स दिए हुए हैं जो कि रूल्स हमारे बताते हैं कि क्या क्या हमारी जो कंडीशंस हैं, हम किन कंडीशंस को लेकर के जो है अपने सेटअप को, लीगल सेटअप को जो हम क्लेम कर सकते हैं। और इन द केस ऑफ लीगल सेटअप द अमाउंट मस्ट बी असर्टेन। वही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो अमाउंट है वो असर्टेन होना चाहिए और उसकी लिमिटेशन एक पीरियड में होना चाहिए वो। फिर उसके बाद अगर हम इक्विटेबल सेटअप की बात करें तो इक्विटेबल सेटअप हमारा क्या होता है, ये किस में आता है? तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है इक्विटेबल सेटअप का वो आता है हमारा इक्विटी में आता है, वो जस्टिस में आता है, वो गुड कंसाइंस में आता है। ये सारी चीज़ें जो हैं जो कोर्ट के डायरेक्शन में कोर्ट ग्रांट करेगा। फिर इन द केस ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ द कोर्ट फीस में और में नॉट बी पेड। यहाँ पे ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, या तो फीस या तो लग भी सकती है या नहीं लग सकती है। तो गाइस ये था हमारा पूरा सेटअप जिसमें हमने समझा कि सेटअप होता क्या है, सेट ऑफ के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं और हम कैसे इसको क्लेम कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स का शेयर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लास्ट में मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।